दादा कितना भी गरीब बाप हो, कितना भी गरीब बाप हो और लड़के वाले 10-20 लाख रुपए मांग लें तो यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने बेटियों को विदा किया होगा। महाराज बाप खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। अगर लड़के वाले कुछ ज्यादा मांग लें तो बाप खुद के घर के गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। बिटिया जब विदा होती है तो लक्ष्मी भाग्य और सम्मान सब लेके आती है। हमने तो कई पिता ऐसे देखे हैं जो बिटिया की शादी में 1 महीने पहले से भागेंगे, दौड़ेंगे, धन इकट्ठा करेंगे और जैसे ही बिटिया विदा हुई वैसे ही बाप एक कोने में गिर पड़ता और कहता है भैया अब हमसे 2-1 दिन बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। माताओं उस पिता का हृदय उसी दिन विदीर्ण हो जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के घर वापस आता है। बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है। तो बिटिया पूछेगी पापा क्या हुआ, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता नहीं लाडू, ज्यादा नहीं मांगा, बस ये सोच रही हूं कि आज से ये सोच रहा हूं कि आज से तू 4थे महीने में पराई घर की हो जाएगी। ये घर ये मकान जिसके लिए तू रोज लड़ती थी ये तेरा नहीं रहेगा। अच्छा बिटिया की विदाई पे दादा सब रोते हैं, सब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हितकारी व्यवहारी, लेकिन आपने देखा होगा कि बेटी की विदाई पे एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए और वो है बेटी का भाई। बिटिया जब तक कुंवारी रहती तब तक रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, ये कर वो कर, लेकिन बिटिया जिस दिन विदा होती है सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता कि आज तू इतना क्यों रो रहा है, जब तक ये कुंवारी रही तब तक तू रोज लड़ा, रोज मारा, रोज पीटा, लेकिन आज क्या बात है? तो भाई सिसकी लेके जवाब देता है वीरन जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। महाराज बेटियां वो हैं, हमने तो कई बेटियों को देखा है अगर बाप बीमार हो और बिटिया पराए घर की हो जाए और पिता अगर बीमार घर पे है तो लड़का 5 बार नहीं पूछ सकता, लेकिन बेटी 10 बार फोन करके बाप को पूछ लेगी पापा आप ठीक है ना, आप दवा तो टाइम से लेते हैं, आपने भोजन तो किया है ना। बिटिया 10 बार ससुराल से फोन करके पूछ लेगी अपने पिता को कि पिताजी टाइम से दवा लेना, आप कुछ भी चिंता मत करना। और कुछ जो बेटियां समझदार होती हैं ना, वो चाचा और ताऊ में कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाचा और ताऊ में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन बेटियां अगर पराए घर की हैं तो रक्षाबंधन या 30 त्योहार आएंगी तो अपने चाचा या ताऊ से दुश्मनी मोल नहीं रखती, सीधे अगर आएंगी तो चाचा के घर भी, ताऊ के घर पे भी, पिता के घर पे भी, सबके यहाँ जाते और जाना भी चाहिए। अरे ये तो भाई भाई हैं, लड़ेंगे कल शामिल भी होंगे, लेकिन आप पराए घर की हो, आपको सबको इकट्ठा देखना है। महाराज बिटिया सज धज करके जयमाला स्टेज पर पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। एक गरीब की बेटी जब विदा होती है तो गरीब की बिटिया को बाप धन नहीं दे पाता और कम से कम 5-10 साल तक बिटिया को लेने नहीं जा पाता। तो महाराज एक दिन बेटी 5-6 साल बाद अपने बाप को पत्र लिखती है कि पापा
आप शायद शादी करके भूल ही गए हैं कि हमारी एक बेटी भी थी। और बिटिया पत्र में लिखती है, पापा एक बात याद रखना, पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी अगर मायके में माँ डांट दे तो आप माँ को हजार सुनाते थे कि बिटिया पराए घर की है, क्यों डांट रही हो। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी।